हेलो एवरीवन। आज मैं आपसे धनतेरस पर की जाने वाली पूजा विधि शेयर करने जा रही हूँ। इस पूजा को करने के लिए आपको कोई भी मुहूर्त देखने की ज़रूरत नहीं है। ये पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है, इसीलिए कोई भी मुहूर्त देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सबसे पहले पूजा में लगने वाली सामग्री नोट डाउन कर लीजिए। इसके लिए आपको ये पूजन सामग्री चाहिए: हल्दी, कुमकुम, रोली, मौली, चावल, एक चांदी का सिक्का। अगर आपके पास चांदी का सिक्का नहीं है तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, 1 का, 2 का, 5 का या 10 का। 5 हल्दी की गांठें, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कमल गट्टे, 7 पीली कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र, थोड़ा खड़ा धनिया, पीली सरसों, धूप, एक तेल का दीपक और 7 आटे के घी के दीपक जिसमें आपको लंबी बाती लगानी है। इत्र, हार, पुष्प और भोग के लिए कोई मिष्ठान, लाल कपड़ा, माता के लिए वस्त्र और एक लकड़ी का पाट। अब आपको पूजा किस तरह करनी है उसे सुनिए। अपने मंदिर के सामने की जगह को पोंछ लीजिए। पोंछ कर वहाँ छोटी सी चौक पूर दीजिए या रंगोली डाल दीजिए। उस पर थोड़े से चावल के दाने रख दीजिए और एक पाट या एक चौकी रख लीजिए। उस पर एक सुंदर सा लाल कपड़ा बिछा दीजिए। अब एक सुंदर सी थाली लीजिए और थाली में स्वस्तिक बना दीजिए रोली से और उस थाली को उस पाटे पर रख दीजिए। अब एक चांदी का सिक्का ले लीजिए। अगर आपके पास चांदी का सिक्का ना हो तो आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं। अब उस सिक्के को हल्दी का तिलक करके उस पर मौली लपेट दीजिए और उसे थाली में रख दीजिए। अब गणेश जी, कार्तिकेय जी, भोले बाबा, लक्ष्मी नारायण और कुबेर देव का स्मरण करते हुए आपके घर पर जो भी लक्ष्मी माता की मूर्ति है उसके लेफ्ट हैंड साइड पर आपको एक तेल का दिया जलाना है और एक छोटी प्लेट माता लक्ष्मी के राइट हैंड साइड पर रखनी है और उस पर आपको 7 आटे के दिए रखने हैं, घी डालकर उसमें लंबी बाती लगाकर। तो इस तरह एक दिया जलेगा लक्ष्मी माता के लेफ्ट हैंड साइड पर और 7 आटे के घी के दीपक जलेंगे लक्ष्मी माता के राइट हैंड साइड पर। ठीक है। और अब सारी पूजन सामग्री जो भी मैंने बताई है वो सारी पूजन सामग्री उस थाली में रख दीजिए। हल्दी, कुमकुम, रोली, अक्षत, धूप, पुष्प, इत्र, गुड़, खड़ा धनिया, वस्त्र, कमल गट्टे, अमरबेल के टुकड़े, हल्दी की गांठें, गोमती चक्र और कौड़ी, ये सारी सामग्री उस थाली में रख लीजिए और इन सभी सामग्रियों पर थोड़ा सा जल का छींटा दीजिए और फिर लक्ष्मी माता को हल्दी, कुमकुम, अक्षत, धूप, वस्त्र, पुष्प, ये सारी सामग्री समर्पित कीजिए। अब आपने जो भी भोग बना रखा है या ला रखा है उसे माता को अर्पित कीजिए। अब 5 हल्दी की गांठ, 7 कमल गट्टे, 5 अमरबेल के टुकड़े, 7 कौड़ियाँ, 7 गोमती चक्र अपने हाथों में ले लीजिए। इन सभी चीज़ों को अपने हाथों में लेकर गणपति जी से प्रार्थना करके, कुबेरेश्वर भंडारी का नाम लेकर, लक्ष्मी नारायण का नाम लेकर इन सब की आराधना करते हुए उस सिक्के पर छोड़ दीजिए और उस सिक्के पर धीरे धीरे हल्दी और कुमकुम छोड़िए। अब जो 7 आटे के दिए आपने एक प्लेट में जलाकर रखे हैं उन दियों से माता लक्ष्मी की आरती कीजिए। आरती करने से पहले आपको गणपति बप्पा और कुबेरेश्वर भंडारी महादेव का स्मरण करना होगा। इनका स्मरण करते हुए माता लक्ष्मी की आरती कीजिए और माता को और सभी देवी देवताओं को आरती दिखाकर उस आरती को माता के राइट हैंड साइड पर फिर से रख दीजिए और उस आरती को आपको नहीं लेना है। आपको सभी देवी देवताओं को आरती दिखानी है पर खुद वो आरती नहीं लेनी है। भगवान की आरती भगवान को समर्पित कर दीजिए और झोली पसार कर माता लक्ष्मी से प्रार्थना कीजिए, हे माँ, आप गणेश जी महाराज के साथ, रिद्धि सिद्धि के साथ, लक्ष्मी नारायण आप दोनों स्वयं कुबेर देवता के साथ हमारे घर पर वास कीजिए
और हमारे सभी अवगुणों को क्षमा कीजिए और हमारे घर पर स्थायी रूप से वास कीजिए। इस तरह माता से प्रार्थना करते हुए, क्षमा मांगते हुए प्रसाद माता को भोग लगाने के बाद आप स्वयं भी खाइए और अपने परिवार में भी बांट दीजिए। ये पूजा आपको प्रदोष काल में करनी है। अब जो सुबह, धनतेरस की सुबह जो आपको करना है उसे सुनिए। आपको एक छोटा सा मटका लेना है, कलरफुल। अभी अभी मार्केट में बहुत सारे कलरफुल मटके छोटे छोटे मिल जाते हैं, इजीली मिल जाएंगे। तो एक मटका लेकर आइए और उस मटके में चावल भर दीजिए। उस मटके को पूरा चावल से भर दीजिए और अगर आपके पास चांदी का सिक्का हो तो चांदी का सिक्का या कोई भी कॉइन उस मटके पर रख दीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए और उस मटके को 6 महीने तक अपने मंदिर में ही रखे रहने दीजिए। और 6 महीने के बाद आपको उस चावल को अपने अनाज में मिला लेना है और उस सिक्के को अपने अलमारी में रख देना है। तो कीजिए इन उपायों को। माता लक्ष्मी और गणपति बप्पा की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। जय माता दी।